तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार कलीसिया, जोरदार तालियों के साथ। होती भी हो गई बल्ले 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 बल्ले, होती हो गई बल्ले 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 बल्ले, होती हो गई बल्ले बल्ले। आइए कलीसिया जोर से ताली परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए अपने हाथों को उठाए, एक बार जोर से ठोकिए उसके आदर के लिए। आपकी ताली कम है कलीसिया, अपने जोर से अपने हाथों को उठाकर आइए सब बैठ जाएं अजीजों। अपने हाथों को उठाकर सब जन, खुदा मेरे जीवन से तेरे नाम को जलाल हो। ये आवाज तो जलाल सारा मिलेगा, ये आवाज तो जलाल सारा मिलेगा। मेरे ये सुनो, मेरे ये सुनो, मेरे ये सुनो, मेरे ये सुनो। अपने हाथों को उठाकर, ये आवाज तुझे लाल सारा मिलेगा, ये आवाज तुझे लाल सारा मिलेगा। जो चाहता मेरे जीवन से महिमा मिले परमेश्वर के नाम, ये आवाज तुझे लाल सारा मिलेगा, ये आवाज तुझे लाल सारा मिलेगा। मेरे ये सुनो, 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 मेरे ये सुनो। बोलिए मेरे ये सुनो, मेरे ये सुनो। मेरे गीता तो जलाल सारा मिलेगा, मेरे गीता तो जलाल सारा मिलेगा। मेरे गीता तो जलाल सारा मिलेगा, मेरे गीता तो जलाल सारा मिलेगा। मेरे ये सुनो, मेरे ये सुनो, मेरे ये सुनो, मेरे ये सुनो। हाँ मेरे ये सुनो, मेरे ये सुनो, मेरे ये सुनो, मेरे ये सुनो। ये आवाज तो जलाल सारा मिलेगा, ये आवाज तो जलाल सारा मिलेगा। ये आवाज तो जलाल सारा मिलेगा, ये आवाज तो जलाल सारा मिलेगा। मेरे ये सुनो, 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 मेरे ये सुनो। आइए जोर से ताली, जोर से कलीसिया। सब ऊंची बात सकें हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आप सबका वेलकम है और मैं प्रभु का दास आप सब से विनती करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सबको जय मसीह की, आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की। पीछे वाले लेफ्ट राइट ऑनलाइन वाले सबको जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम जब भी प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरुआत करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय से हम
जब भी प्रार्थना में एक शुरुआत करते हैं, पहले करते थे या नहीं करते थे, लेकिन अब जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्या आपको मालूम है आप ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या आपको मालूम है आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आप प्रार्थना सभा में जब हम इकट्ठा होते हैं और शुरुआत करते हैं तो हर बार हम बोलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलते हैं ना, मैं बहुत आनंदित हूं और परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप बोलते हैं कि नहीं? आज भी बोलेंगे? आज भी बोलेंगे कि नहीं? लेकिन आज आपको पता चलेगा कि आप ऐसा बोलने से आप कितना बड़ा काम करते हैं। मालूम है आपको? आज आपको पता चलने वाला है। आज आपको पता चलेगा, इतने लंबे समय से आप बोलते आए हैं, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप ये लाइन बोलते आए हैं लगातार, हर प्रार्थना सभा में आप बोलते हैं, और कम से कम 4-4, 5-5 बार मैं आपसे बुलवाता हूं। नहीं, हम सब मिलकर घोषणा करते हैं, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन आज तक हमें ये बात मालूम थी या नहीं मालूम थी, लेकिन आज आपको पता चलने वाला कि आप बोलते क्यों हैं। आप ऐसा बोलने से कितना बड़ा महान काम आप करते हैं, मालूम है आपको? मालूम है? अगर किसी को मालूम है तो हाथ खड़ा करें। एक बहन के हाथ खड़े, कहती मैं जानती हूं। बोल हालेलुया। आज आपको पता चलेगा कि आप कितना बड़ा काम करते हैं जब आप बोलते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बड़ा काम करते हैं आप। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बोलो आमीन। और आइए हम अगला समय प्रभु के वचन का है। अपनी आंखों को बंद करें और सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस समय, इस घड़ी। प्रभु जी, आपने हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपने समीप आने का अवसर दिया। आपने हमें लाखों की भीड़ में से चुन चुन कर इकट्ठा किया है। आपने हम पर अपना अनुग्रह उड़ेल दिया है। आपने हम पर दया की है। आपने हमें अपनी पवित्र वेदी पर आज अपनी महिमा के लिए हमें फिर से इकट्ठा होने का अवसर दिया है। ये सुंदर घड़ी आपने हमारे जीवन में ठहराई है। हम बहुत आनंदित हैं। और मेरे पिता, आपके वचन में आपने वायदा किया है, जब तुम विश्राम दिन को पवित्र मानकर मेरे भवन में आया करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा। बोलो आमीन। मैं आशीषित हूं। यस, जितने भी लोग प्रभु के भवन में आए हैं, प्रभु ने वायदा किया कि जब तुम मेरे भवन में आया करोगे तो मैं तुम्हें आशीषें दिया करूंगा। जिनको आशीष मिल चुकी है या मिलने वाली है, जिनका विश्वास पड़ा, वो घोषणा कर रहे हैं, मैं आशीषित हूं। आई एम ब्लेस्ड। आइए अगला समय प्रभु के वचन से। मेरे पिता, जो वचन आपने अपने बच्चों के लिए आज भेजा है, मैं धन्यवाद करता हूं। और इस वचन को सुनते ही पिता परमेश्वर आज हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से आश्चर्यक्रम होने पाए। जितने भी लोग इस वचन को सुने और सुनकर शिक्षा को ग्रहण करें, मेरे पिता, उनके जीवन में बड़ा आश्चर्यक्रम हो। और आज जो भी रुके हुए काम है वो सब के सब संपन्न हो। और जो भी बंधन रुकावट इनके जीवन में है, मेरे पिता, वो हर एक बंधन, चाहे वो श्रापों का बहाना है या जादू टोने का बहाना है, आज कोई बहाना इनके जीवन में ना रहे। और हर एक बंधन आज खुलता चला जाए। आमीन। हर एक रुकावट दूर हो। हर एक श्राप यीशु मसीह के पांव के नीचे कुचला जाए। और तेरी सच्ची ज्योति का प्रकाश मेरे पिता आज हम सब के ऊपर ठहरने पाए। आमीन। अंधकार का नाश होने पाए। बोलो आमीन। फिर से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। यस लॉर्ड। और वचन में जाने से पहले
मैं आप सबसे विनती करता हूं कि 15 से 20 मिनट, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट जो कीमती समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराया है, बड़े ध्यान से अपने ध्यान को केंद्रित करें और ध्यान से एक एक बात को सुने और समझें। निकालें प्रभु की कलाम से पहला थिस्सलुनीकियों आयत में भी आपको बताऊंगा। ये चैप्टर आप निकाल लें और जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। पीछे वाले लेफ्ट राइट जिनके कान बंद है, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार, प्लीज जोरदार। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें नकल मारने की आदत है। बोलो हालेलुया। एक ने ताली बजाई तो हम भी बजाएंगे। बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। ताली बजेगी तो तूने बजाई है, तू एक बजाएगा, मैं दो बजाऊंगी, मैं भी बजाऊंगा। कितना बार, कोई बात नहीं। अब बड़े ध्यान से सुने। जब कोई माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, माता पिता गरीब हो या अमीर, माता पिता जब अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो बचपन से लेकर और बड़े होने तक बच्चा जो भी मांगता है, मम्मी मुझे अभी के अभी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मुझे पार्क में खेलना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना है, मुझे आज अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाना है, आज हमारे स्कूल का ट्रिप है, सब बच्चे जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी, मम्मी मैंने एक्टिवा चलानी है, भैया चलाते हैं, मैं भी चलाऊंगी, मुझे कार की चाबी दो, डैडी आप चलाते हो, मैं भी चलाऊंगा। छोटी छोटी बातों में बचपन से लेकर मुझे चॉकलेट खानी है, मैंने नए कपड़े लेने हैं, मैंने ये बॉल अभी के अभी खरीदनी है। छोटी छोटी बातों में बचपन से लेकर बड़े होने तक माता पिता अपने बच्चों की हर एक इच्छा को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं? और पूरी कोशिश करते हैं कि जो मेरे बच्चे ने मांगा मैं उसको दे दूं। लगता बोलना ही पड़ेगा। एक दूसरे को हाथ लगाओ और कहो, बोलो बोलो बोलो, जागते रहो। फिर से बोलो, जागते रहो। एक दूसरे को जगाते रहो। प्रभु का सुसमाचार सुनाते रहो। आत्माओं को बचाते रहो। परमेश्वर की महिमा करते रहो। आगे भी है लेकिन बोल हालेलुया। हालेलुया। जागते रहो, जगाते रहो, एक दूसरे को जगाते रहो। मैंने अभी बताया कि बचपन से लेकर बड़े होने तक हर एक माता पिता अपने बच्चों की इच्छा को पूरा करते हैं और बच्चा कुछ भी मांग ले, चाहे वो जिद भी करे,
माता पिता थोड़ी देर तो उसको डांटते हैं, थोड़ी देर, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उस बच्चे ने जो मांगा उसको मैं दे दूं। अच्छा या बुरा फिल्टर अब माँ बाप कर लेते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे की जो इच्छा है, जो मुझे आज तक नहीं मिला, मैं अपने बच्चे को वो खुशियां, वो इच्छा उसकी पूरी करने पाऊं। कहीं हालेलुया। और ऐसे ही परमेश्वर भी आपको ये समझाना चाहते हैं कि जीवन भर जब से तूने यीशु मसीह के नाम को ग्रहण किया या सच्चे परमेश्वर को अपनाया या सच्चे परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ या जब से तूने समर्पण किया और प्रभु में तू आया, तब से आज तक, वैसे तो परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरे नाम को नहीं जानता था तब भी मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करता आया हूं, और जब से तूने समर्पण किया तब से लेकर आज तक मैं हर एक तेरी इच्छा को पूरा करता आया हूं। बोलो आमीन। अब आप कहेंगे मेरी तो इच्छा अभी पूरी नहीं हुई, और मेरी तो बहुत, एक बात से हम समझेंगे, थोड़ी वॉइस खोल इसकी, एक बात से हम समझेंगे, अगर आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर मिल जाए, तो ये आपकी क्या है? इच्छा है। क्या है? आपकी इच्छा है। अगर आप प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं प्रभु मेरे पास कार नहीं है, मैं कार लेना चाहता हूं, यह आपकी इच्छा है। जरूरत भी है और इच्छा भी है। और अगर आपके पास बाइक नहीं है, आप प्रार्थना में बाइक मांगते हैं, घर मांगते हैं, तो आपकी इच्छा है और भले ही वो आपकी आशीष है। जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं और अपनी ब्लेसिंग को परमेश्वर से मांगते हैं, उन ब्लेसिंग के अंदर आपकी इच्छा शामिल होती है। बोलो हालेलुया। उन ब्लेसिंग के अंदर, उन आशीषों के अंदर आपकी इच्छाएं शामिल होती हैं। होती है कि नहीं? अगर कोई बहन प्रार्थना कर रही है, कोई परिवार अगर प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर मुझे संतान दे, मेरे पास संतान नहीं है, अगर आप संतान मांग रहे हैं तो ये आपकी इच्छा है। बोला हालेलुया। और अगर आप धन मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे धन चाहिए, तो आपकी क्या है? इच्छा है। आप कोई भी चीज, आप पासपोर्ट में वीजा मांग रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे बच्चे का वीजा लग जाए, वीजा लग जाए, वो आशीष भी है लेकिन आपकी इच्छा भी है। बोला हालेलुया। मेरे बच्चे की जॉब लग जाए या मेरी जॉब लग जाए, ये आपकी इच्छा है। बोला आमीन। अब जो समझने की बात है, परमेश्वर जो आपको समझाना चाहते हैं कि जब आप बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने बच्चों की जैसे आप इच्छा पूरी करते आए हो, ऐसे जब जब आप प्रार्थना करते हो और जब आप मांगते हो, चाहे वो आशीष है, उन आशीषों के अंदर भी आपकी इच्छाएं होती हैं और हर एक इच्छा को मैं पूरा करते आया हूं। बोला आमीन। आज तक आपने जो भी मांगा, मैं हर एक इच्छा को आपकी पूरी करने वाला परमेश्वर हूं। बोला आमीन। आपको घर चाहिए, मकान चाहिए, वीजा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, खाना चाहिए, अगर आपको भूख लगी और आपका मन कर रहा है कि मुझे खाना चाहिए, तो आपकी इच्छा है, आपकी जरूरत भी है और आपकी इच्छा भी है। और अगर आपको अचानक आप मार्केट में घूम रहे और एक जूस वाले की दुकान आपको दिखाई दी, आपका मन कर रहा है कि हमारे मैं क्या ताजा ताजा जूस है, मैं भी पी लूं, तो वो क्या आपकी इच्छा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपकी इच्छा जो होती है, आपकी ब्लेसिंग के अंदर जितनी भी इच्छा है वो परमेश्वर पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे आप तैयार रहते हैं अपने बच्चों की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर भी निरंतर हर समय तैयार रहते हैं कि मेरे बच्चों की जो इच्छाएं उसे मैं पूरा करूं। जैसे आप तैयार रहते हैं कि मैं अपने बच्चों की हर एक इच्छा को पूरा करूं, मैं 4 पैसे और कमाऊं, थोड़ा टाइम और निकालूं, थोड़ा टाइम अपने बच्चों के साथ और ज्यादा स्पेंड करूं, जिससे मैं उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकूं, ऐसे परमेश्वर भी आपके जीवन में हमेशा तैयार रहते हैं कि मैं भी अपने बच्चों की इच्छा को पूरा कर सकूं। बोला हालेलुया।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।